अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो अपील का क्या फ़ायदा है, वो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, उसका मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फ़ायदा है या नुकसान है वो भी आपको बताऊँगा। और दूसरी बात डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत सारे भाई पूछते हैं कि अपॉइंटमेंट जो अप्रूवल लेटर आता है माल्टा से, उसमें कितना टाइम लग जाता है। तो पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे इंशाल्लाह। पूरी डिटेल के साथ बात करूंगा, आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। तो काइंडली आपने क्या करना है, सिर्फ आपने अपनी इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ सके। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको वीडियो की अंदर ही सब कुछ मिल जाता है, जो कुछ आपको चाहिए होता है। जो कुछ आप कमेंट्स में पूछते हैं मैंने वीडियो में ही बताया होता है, लेकिन फिर भी आप लोग पूछते हैं, कोई मसला नहीं है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है आप भाइयों के साथ, अगर आप कमेंट्स में कुछ पूछना चाहते हैं तो या तो फिर पूरी डिटेल के साथ लिखा करें, एक क्वेश्चन एक ही कमेंट्स में सब कुछ पूछ लिया करें। क्योंकि जैसा कि कुछ भाई पूछते हैं भाई अप्रूवल लेटर में कितना टाइम लगता है, फिर पूछते हैं ये थर्ड पार्टी का क्या मतलब है, या फिर पूछते हैं यार डंडी माल्टा में पेपर सबमिट करने के बाद कब आएगा। क्योंकि एक ही बंदा तीन तीन चार चार कमेंट्स कर रहा होता है। तो मैंने इसीलिए अपना इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, वीडियो के हर वीडियो के अंदर तकरीबन होता है। आप वहाँ पे जाएं और वीडियो इंस्टाग्राम में सर्च करें मेरे नाम को, वहाँ पे मैसेज करें। अब जितने मर्जी मैसेज करें, वहाँ मसला नहीं है। कमेंट्स में मैं एक एक क्वेश्चन को रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता है टाइम नहीं होता। तो इसलिए आप काइंडली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहाँ पे मैसेज करें तो मैं आपको रिप्लाई इंस्टेंटली रिप्लाई कर दिया करूँगा। क्योंकि वहाँ पे आप दो तीन क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन कमेंट्स में आप जब एक कमेंट्स में एक क्वेश्चन, दूसरे में दूसरा, तीसरे, तो सेम पर्सन को एक बार रिप्लाई करना एक एक करके मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की को अपील का पहले तो डिस्कस करेंगे कि अप्रूवल लेटर में कितना टाइम लग जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जब आपका किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको ऑफ़र लेटर मिलता है, तो जॉब ऑफ़र के मिलने के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एम्प्लॉयर को भेजते हैं। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट सारे डंटी माल्टा में फॉरवर्ड कर देता है, अप्लाई करता है आपके अप्रूवल लेटर के लिए। जब वो अप्लाई कर देता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो 3 to 4 मंथ लग जाते हैं, 120 दिन तक लग जाते हैं मैक्सिमम। हाँ, अगर कुछ बाय चांस लकी पर्सन है तो उसका वीज़ा उसका वीज़ा नहीं, अप्रूवल लेटर जल्दी भी आ सकता है। तो इसका मतलब है कि 3 से 4 महीने पक्के लग सकते हैं, इससे कम लगने वाले नहीं होते। लेकिन हाँ, कुछ बाई चांस होते हैं, कुछ लोगों के जल्दी आ जाते हैं, तो वो बहुत कम होता है, बहुत कम। तो तकरीबन आप समझ लें कि 3 से 4 महीने लग जाते हैं अप्रूवल लेटर को। उसमें क्या होता है, पहले सबसे आपका सबमिटेड आता है, फिर थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग आता है, फिर इसके बाद वेटिंग फॉर एम्प्लॉयर आपका कंफर्म करता है, फिर इसके बाद रेडी अप्रूवल लेटर आ जाता है। ये 3-4 प्रोसेस होते हैं और ये इनको 3 से 4 महीने लग जाते हैं प्रोसेसिंग होते होते। तो जब ये आ जाता है अप्रूवल लेटर, तो फिर आगे की आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा डिटेल। लेकिन ये आपने याद रखना है, मैं क्लियर कर दूं कि 3 से 4 महीने आपके पक्के लग जाते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। नॉर्मल तो वो अगर कोई लकी पर्सन है तो उसका जल्दी आ जाता है, ऐसे बहुत सारे केस देखे गए हैं। लेकिन मोस्टली जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो 3 से 4 महीने आप अपने ज़हन में रखें जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं। कुछ लोग घबरा जाते हैं, आ नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं आएगा तो उसकी रीज़न है। लेकिन मोस्ट चांसेस होते हैं कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपील का फ़ायदा है या नुकसान है या क्या चक्कर है। तो सबसे पहले याद रखिए अपील क्या चीज़ है, ये बता दूं थोड़ा सा। अपील होता है, आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल शेंजन जोन में अप्लाई करते हैं, या आप अमेरिका के लिए अप्लाई करते हैं, या कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करते हैं, वहाँ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, जो पेपर आपको दिया जाता है उसकी बैक साइड पे लिखा होता है, मेरे पास अभी पेपर तो नहीं पड़ा हुआ, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। हाँ, पड़ा हुआ है पेपर, ये पेपर है, इस तरह का पेपर होता है रिफ्यूज़ल पेपर ना। तो रिफ्यूज़ल पेपर पे लास्ट पे उन्होंने लिखी होती है डिटेल फ्रॉम
दिस डेट टू, अब इतनी दिनों तक, अब इस दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर आप अगर अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस केस के ऊपर। तो आपने सिंपली, अगर आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है, बात कर लेते हैं माल्टा की, क्योंकि माल्टा के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो आपने अपील अगर करना चाहते हैं, तो मैं फ़ायदा नुकसान बाद में बताता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो एक टाइम फ्रेम होता है, उसी के अंदर आपने अपील करनी होती है। उसके बाद आप करेंगे तो आपका अपील भी नहीं होगी। सही है, ये रिफ्यूज़ल के बाद होता है। सबसे पहले ये ज़हन में रखें, और इसका फ़ायदा नुकसान होता है या नहीं होता वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपील किसके थ्रू कर सकते हैं? आप लायर के थ्रू कर सकते हैं, या आपका एम्प्लॉयर भी करता है तो वो लायर के थ्रू ही करता है। आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक होते हैं, फिर उनके ऊपर अपील होती है। आप अपने थ्रू अपील भी नहीं कर सकते। अगर आप अपने थ्रू करते भी हैं तो उसका फ़ायदा नुकसान थोड़ी देर तक बताता हूँ। तो मेरे ख़्याल से, मेरे ओपिनियन के मुताबिक अपील का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7-7 महीने हो चुके हैं और लोगों को रिप्लाई नहीं आता। इवन आप अगर उनको डेली ईमेल भी करते हैं कि हमें हमारे रेफरेंस नंबर आप भेजते हैं, इसका रिस्पॉन्ड चाहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं, तो आपको रिप्लाई भी नहीं आता, क्योंकि अपील में कुछ भी नहीं होता। इसका फ़ायदा मेरे ख़्याल से आज तक किसी को मैंने नहीं देखा कि हुआ हो। बहुत कम, अगर किसी को हुआ भी होगा तो 1% हुआ होगा, जितने आज तक केस हुए हैं। तो मेरे हिसाब से अपील करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप रीअप्लाई कर लें। आप अगर एक जगह पे आपका नहीं हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल आपने अपील किया, तो अगर आपका नहीं एक्सेप्ट हुआ तो आप दूसरी जगह कहीं अप्लाई कर लें, किसी दूसरी कंपनी में करके आप माल्टा जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई स्टैंप लग गई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। भाई आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सिर्फ स्टैंप अप्लाई की है। आप दूसरी कंपनी में जाके अप्लाई करें, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, कोई इशू नहीं है। तो ये ज़हन में रखें, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपील का फ़ायदा नहीं है, अप्लाई का फ़ायदा है। अप्लाई करेंगे दूसरी जगह पे, शायद आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होंगे, फ़ाइल प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपका सब कुछ अच्छा होगा, इंटरव्यू अच्छा हो जाता है, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस 100% हो जाते हैं। लेकिन अपील में आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ भाई पूछ रहे थे कि कौन सा टाइम अच्छा है अप्लाई करने का, तो इस पे एक लादा से वीडियो बना दूँगा कब अप्लाई करना चाहिए और अभी टाइम है अप्लाई करने का या नहीं है। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है, तो इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। हाँ, और कुछ लोग पूछ रहे थे भाई कतर में अगर कोई पाकिस्तान से है तो अप्लाई करना चाहता है कतर में, कुछ लोगों को नहीं पता। तो भाई कतर का भी सेम रूल है, जैसे यूएई में 8 मंथ होने लाजमी है आपके रेजिडेंसी को, वैसे ही कतर में 6 मंथ होने लाजमी है रेजिडेंसी को। अगर आपके 6 मंथ रेजिडेंसी नहीं होती कंप्लीट कतर में, आपके पास परमानेंट वीज़ा नहीं होता, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते कतर में। तो ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।